In three, two, one. Little joys in life. Always thanks God. Dream, achieve, thanks. Dream, achieve, thanks. बस ये एक लूप में घूमते रहोगे ना, कभी लाइफ में कोई कंप्लेंट्स रहेगी ही नहीं. This is absolutely free of cost. ये चालू हो गई, अपन निकल रहे हैं. We are moving. अरे वाह, ये बात फर्स्ट टाइम भाई, मजा आ रहा है. How is it? You wanna be a pilot? सुबह सुबह पता है कितने 7:30 बजे हैं और हम लोग अभी नाश्ता करने जा रहे हैं. इतना जल्दी सुबह सुबह तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नाश्ता मैंने किया नहीं रहेगा, लेकिन अभी करना पड़ता है बिकॉज हम लोगों को जल्दी निकलना है. इनफैक्ट आज हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए थे. रेगुलरली हम लोग उठ रहे थे अराउंड 7 बजे के आसपास, लेकिन आज हम लोग ऑलमोस्ट 6:30 बजे उठ गए. एक स्पेसिफिक रीज़न है क्यों इतना जल्दी उठे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. सबसे पहले अभी आए हैं नाश्ता करने के लिए. वैसे भूख कुछ खास है ही नहीं. कल रात को जो आपको डिनर दिखाया था वो इतना टेस्टी डिनर था. इनफैक्ट वो इतना सारा था, वो हमने बहुत ज़्यादा ले लिया और मेरे को एंड में थोड़ा सा फेंकना पड़ा, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था. तो उस वजह से ना पेट बहुत भरा हुआ है अभी. लेकिन अब जब हम रास्ते पे रहेंगे तो पता नहीं हम लोगों को कब खाने मिलेगा, क्या खाने मिलेगा, बिकॉज आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है. तो इसलिए हम सोचा थोड़ा बहुत खा लेते हैं. एनी विच वेज, व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ अरे वाह वाह वाह, यहाँ पे देखो भाई गरम खाना. अरे वाह, सॉसेज है, पोटैटो है. ओ वाह, चलो तो ये आज पेल के खाएंगे. वैसे भूख थी नहीं मेरे को, लग गई है. वैसे मेरे को इतनी भूख थी नहीं, बट अभी एटलीस्ट गुड पार्टी की कुछ खाने पीने के लिए है तो थोड़ा सा अच्छे से खा के निकलेंगे. आज हम लोग कंफर्ट में रुके हुए हैं. बेस्ट चीज़ यही होती है कि इनका खाना पीना बहुत अच्छा रहता है. एक ऑमलेट ले लिया है मैंने, एक बेगल ले लिया है, यहाँ पर पोटैटो है, एंड ये क्रीम चीज़ जो है ये बहुत मस्त रहती है. ये स्प्रेड करके इसके अंदर ऐसे ऑमलेट डाल के ऐसे बर्गर बना के खाऊंगा मैं, विच इज़ गुड. एक वॉफल ले लिया है, हम लोग शेयर करेंगे एंड दे भी बड़ी मच वही खा रहे हैं. वैसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे अगर आपको खाना हो. म्यूसली है, ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. हम लोग इतना सब नहीं खा रहे, बस हल्का फुल्का खा के यहाँ से निकलेंगे. क्या बढ़िया नाश्ता था भाई. ऐसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद ऐसा ढंग का नाश्ता मिला है. चाय से एक ही दिन बाद मिला है, बट वो गरम गरम नाश्ता खाने का जो मजा होता है ना, इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. वैसे मैंने आप लोग को रूम टूर नहीं दिया, थोड़ी देर में रूम टूर देता हूँ. मस्त एक कॉफ़ी लेके आ गया हूँ, कॉफ़ी पीऊंगा अभी और हम लोग अपना पैकिंग वैकिंग करना स्टार्ट करेंगे. ये रहा, यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है. थोड़ा बहुत बैग मैंने पैक करके रखा हुआ है, हेलमेट क्लीन करने का बचा हुआ है. सारी चीजें वहाँ पे चार्जिंग पर रात को लगा दी थी. अब देखो, कंफर्ट इन होटल की जितनी तारीफ करो उतनी कम है. इतना बढ़िया नाश्ता था, गर्मा गर्म नाश्ता था, लेकिन उससे सबसे बढ़िया चीज पता है क्या थी? ये यूं पर्दा खोलो, यूं दरवाजा खिड़की ये जो है डोर खोलो, एंड बिल्कुल सामने हमारी बाइक्स खड़ी है. तो हमको बाइक लोड करना अनलोड करना कितना ज़्यादा इजी हो जाता है. एंड ये वैसे ऐसे मिलता नहीं है. अगेन अ ग्रेट थैंक यू टू द कंफर्ट इन स्टाफ. उन्होंने क्या बढ़िया सर्विस दी. कल रात को जब हमने चेक इन किया, फ्रंट काउंटर पे जो बंदा था वो इतना स्वीट था, इतना स्वीट था. मतलब कम से कम 15 मिनट तक हमारे साथ बैठ के बातें कर रहा था. कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, पागल लड़के हमें मरवाओगे, मतलब ऐसी बातें नहीं कर रहा था. बट ही वाज सो नाइस. पूरा टाइम पूछ रहा था आपकी बाइक ट्रिप कैसी जा रही है, आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स. चाहे हम कितना ही थके हुए थे. ये जो ग्राउंड फ्लोर वाला रूम है ये यूजुअली रूम मिलता नहीं है. हमने जो रूम बुक किया था वो ऊपर वाले रूम्स मिलते हैं, जैसा हम लोग पहले दिन पे सुपर 8 में रुके थे. तो उसने अपग्रेड कर दिया एट नो एडिशनल कॉस्ट एंड वी वर लाइक वाओ दिस इज ग्रेट. सो once again thumbs up to the comfort in staff, once again thumbs up to the comfort in properties. absolutely recommended. आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो विद इन कैनेडा, डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट. वो रहा देखो आमिर रेस्टोरेंट, ये दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये वाला. हाँ, आमिर रेस्टोरेंट वहाँ है और यहाँ पर है हमारा होटल, हमारा रूम. और वहाँ पे देखो अपने भाई बंधु लोग भी जा रहे हैं. अभी एक बंदा निकला यहाँ से और वहाँ से दूसरा बंदा रेडी हो गया है, अब वो भी निकल रहा है. तो भाई बाइकर्स का सीन बहुत है यहाँ पे. 1200. हाँ, ये कौन सी है? ओ क्या बात है. चलो भाई, भाई बंधु लोग हैं अपने यहाँ पे, मतलब बहुत सारे. और दो और है खड़ी है. दो और बाइक्स वहाँ पर पीछे की तरफ खड़ी हुई है. दूर से पहचान लेते हैं, बताओ. ये है बाइकिंग का खून. देखो कल जो मेरे साथ हादसा होते होते बच गया, जो मेरा कैमरा जाने वाला था, वो क्या हुआ एग्जैक्टली. ये है मेरा माउंट, ये ऐसे लगा हुआ रहता है इस तरह से. अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ये यहाँ से निकल गया. अब यहाँ से निकल गया तो मैं फॉर्चुनेटली अपने साथ एक डबल साइडेड टेप लेके आया था, बट ये इतनी छोटी है कि इससे तो भाई चिपकने वाला है ही नहीं. मेरे हेलमेट पे माउंटेड रहता है, वहां से आपको एक आगे के रास्ते का पीओवी मिलता है. अब वो मुश्किल से हो पाएगा क्योंकि हमने बहुत जुगाड़ किया, हमने बहुत कोशिश की कल रात को होटल में रिटर्न आने के बाद, बट आई डोंट थिंक कोई ऑप्शन हमको मिल रहा है. बाय द टाइम हम लोग पहुंचे थे, रेस्टोरेंट से खाना पिकअप किया, आए नहाए, फ्रेशन अप हुए, घर पे वगैरह बात किया, वो करते कराते ऑलमोस्ट 9:30 10 बज गया था.
तो कोई स्टोर भी खुला नहीं था कि कहीं से जाके ऐसे डबल साइडेड टेप लेके आए। वैसे तो ये 3M का है, लेकिन मुझे इस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चिन माउंट्स का है ना, ये सबसे बेस्ट आता है। अगर कोई भी हेलमेट माउंट लेता है वो यूजुअली चिन माउंट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी द बेस्ट। अब जब ये बेस्ट ही अगर निकल गया है तो मैं इस पे अपना $600 का कैमरा बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ या रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से व्लॉग्स का आज मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसके लिए एक ऑल्टरनेट जुगाड़ लगाया हुआ है। एक ऑल्टरनेट आइडिया मेरे को देव ने दिया, बोला कि भाई तू आगे की तरफ से यूज कर, जो फ्रंट फेसिंग जो तेरा फेस दिखता है वो वाला यूज कर रहा है, थोड़ा टाइम उससे रिकॉर्ड कर एंड मतलब उसको घुमा के थोड़ा टाइम फ्रंट फेसिंग रिकॉर्ड कर। तो आने वाले 2 व्लॉग्स जो है, जो हमारे आज का दिन और कल का दिन, थोड़े 2 व्लॉग्स में आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। अगर आपको ऐसा पीओवी फ्रंट फेसिंग का नहीं अच्छा लगेगा, बट फिर भी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज देखो जेन्युइनली ये पंगा हो गया है। अगर हो सकेगा आज के दिन पे तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं वॉलमार्ट वगैरह या कहीं रुक के एक अगर मैं जुगाड़ कर लूँ ये 3M टेप का दूसरा प्रॉपर बड़ा वाला, ये मेरे पास घर पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर एक और मेरे को मिल जाएगा तो मैं उस पर कोशिश कर सकता हूँ। बट अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये 100% काम करेगा कि नहीं करेगा, बट इट इज व्हाट इट इज, विल मेक डू विथ इट। जिंदगी में भाई छोटी मोटी क्या रुकावटें आती रहती है, बस हाउ वी लुक एट इट एंड हाउ वी मेक आवर वे थ्रू इट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। 8:29 एंड यहाँ पर सब कुछ हो गया रेडी। यहाँ पे हमारे बैग्स पैक हो गए हैं, यहाँ पे देव का बैग्स पैक हो गया है। देव ने बस सिर्फ जैकेट पहनना है, मैंने पूरा सूट पहन लिया है। तो भाई मतलब आज तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में हम लोग रेडी हो गए। बट ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में हम लोग रेडी क्यों है ये अभी आपको समझाता हूँ। अभी पिछले 2 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक नए एक्सपीरियंस के लिए जाने वाले हैं, और आज वो दिन है जब हम उस एक्सपीरियंस के लिए जाएंगे। वो क्या एक्सपीरियंस है वो समझाने के लिए मेरे को आपको पहले अपना राउट दिखाना पड़ेगा। ये है अभी हमारी लोकेशन, यहाँ पर सैगने में हम लोग यहाँ पर है। आज हम जाएंगे सैगने से होते हुए इस रास्ते से, हाईवे नंबर 172 है, यहाँ से घूमते घामते हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स टोडूसैक। यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर एक है, यहाँ से फिर हम लोग ने इस रास्ते से होते हुए जाना है नीचे के तरफ टू ऑल द वे, कहाँ गया भाई, ये रहा क्यूबेक सिटी मॉन्ट्रियल। सो ये भाई बहुत लंबा डिस्टेंस होने वाला है। टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है आज का 716 किलोमीटर्स। अब 2 स्पेसिफिक चीज है, 716 किलोमीटर्स हम लोग आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को जब हम लोग आए थे हमने देखा कि आज का वेदर जो है वो टूवर्ड्स मॉन्ट्रियल की तरफ थोड़ा खराब है। अगर आज के दिन पर हम मॉन्ट्रियल जाके रुकेंगे और मॉन्ट्रियल से फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे टू गो बैक होम टू टोरंटो, तो सुबह के टाइम में थोड़ा सा वेदर खराब है, बारिश के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, आज के दिन में हम लोग पुश करते हैं अपने आप को। विल मेक श्योर कि हम लोग 600 किलोमीटर की जगह 700 सवा 700 किलोमीटर करें और एक 100 किलोमीटर और आगे चले जाएं इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड कॉर्नवॉल। तो आज का हमारा जो स्टे होगा वो होगा कॉर्नवॉल में। वो हमने कल रात को बैठ के बुक कर दिया है, और इसीलिए बुक किया ताकि कल हम लोग को रेंज एनकाउंटर ना करना पड़े, बिकॉज रेंज जो है वो मूव हो रही है टूवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ क्यूबेक। तो बाय द टाइम हम लोग सुबह कॉर्नवॉल से निकलेंगे वो टाइम तक रेन ऑलरेडी पास होके मॉन्ट्रियल पहुंच चुकी होगी, तो इसलिए हमको ये फायदा हो जाएगा। तो आज का दिन थोड़ा हेक्टिक होगा, लेकिन कल के दिन के लिए वील गेट अ गुड हेड स्टार्ट एंड वील बी एबल टू सेल थ्रू विदाउट गोइंग थ्रू एनी रेन। बिकॉज पिछले 2 दिन से इतने काले बादल छाए हुए, जब आप देख रहे हो हम पूरा टाइम चेस कर रहे हैं कि भैया बारिश से कैसे बच के निकला जाए। ये तो बात एक हो गई कि ये हेक्टिक क्यों है, लेकिन अभी इसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या होने वाली है। जब हम लोग टोडूसैक पहुंच रहे हैं, वहां से आपने देखा कि एक बिल्कुल ऐसे रिवर जा रही है, उस रिवर को हम क्रॉस कैसे करेंगे। उस रिवर को क्रॉस करने के लिए हम लोग आज जाने वाले हैं इन अ बोट या इन अ फेरी। और आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि भाई हम अपनी मोटरसाइकिल चढ़ाएंगे फेरी में। मैं तो पहली बार चढ़ाऊंगा। आई थिंक देव किसी और ट्रिप पे गया था, वो ट्रिप पे वो आई थिंक मैनिटोलियन आइलैंड गया था ना, मैनिटोलियन आइलैंड गया था, तो उसने तो अपनी मोटरसाइकिल चढ़ाई हुई है फेरी पे। तो आज मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। ये राउट बना रहा था कि या तो हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली हाईवे, जो एक बहुत अच्छा हाईवे है, या तो हम लोग ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैंने कहा यार हाईवे तो बहुत सारे कर लिए हैं, ये वाला एक्सपीरियंस लेते हैं, बिकॉज दिस इज गोना बी वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर है, जहाँ जो क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल वगैरह को टच करती है, और ये अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। यहाँ पे जो वेल्स हैं अक्रॉस द यूएस शोर के पास, वो माइग्रेट करती हैं ओवर डिफरेंट सीजन्स। पहले वेल वॉचिंग सिर्फ यहाँ होती थी, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के आसपास, न्यू ब्रंसविक के आसपास, जो अटलांटिक ओशन में ओपन है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ खाना कम होने लगा, तो विद एनवायरमेंटल चेंजेस, तो अब वेल्स अंदर तक आ जाती हैं। एंड दिस इज अ बडिंग, दिस इज अ नॉट अ वेरी फेमस, बट इट इज ग्रोइंग इन इट्स पॉपुलैरिटी एज अ वेल वॉचिंग स्पॉट, टोडूसैक। तो जब हम फेरी क्रॉस कर रहे होंगे, इफ वी आर लकी,
if we are lucky we'll get to see some whales as well, possibly. तो भाई ये इतना एक्साइटिंग चीज मिस करना तो भाई बनता ही नहीं है। हाईवे तो यार इतने हाईवे हमने कर ही लिए। वी आर लाइक नहीं, ये एक्सपीरियंस करेंगे। ये 2 चीजों का एक्सपीरियंस के लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसीलिए हम लोग इतना जल्दी उठे, जल्दी रेडी हुए, बिकॉज आज हमको किलोमीटर्स भी बहुत ज्यादा कवर करने हैं। ये वाला जो आपको याद है जो लूज हो गया था क्रैश गार्ड, हमने टाइट किया था उस होटल में सुपर 8 में। अब ये फिर से कल रात को लूज हो गया था, तो हमने कल फिर से इसको टाइट किया। ये जब मैं वापस पहुंच जाऊंगा ना, उसके बाद मेरे को दिखाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये लूज क्यों हो रहा है। एकदम पूरा लूज होके गिरने वाला स्टेट में आ गया। यहाँ सारी सेटिंग हो रही है ताकि क्या सामान एक बार अच्छे से लोड कर लो। भले यहाँ पर ना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन अगर अच्छे से लोड कर लिया ना तो रास्ते में कोई टेंशन नहीं होता। अभी जैसे कल के दिन पे मेरा जो टैंक बैग था वो कम से कम 50 बार हिल रहा था। 10 मिनट रुक के रास्ते में, मुझे याद है हम एक पार्किंग लॉट में हमने पुलअप किया, वहां पर मैंने पूरा सेट किया है। रास्ते में पूरा गियर पहन के गर्मी में रुकने में बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे बंदे पता है कितने मस्त है, एक दूसरे को मिलते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है, खाना खा के जाना, हाँ वैसा वाला स्टाइल है एकदम। खाना खा के जाना नहीं बोलते हैं, खाली बोलते हैं हाय हाउ आर यू, हैव अ गुड राइड, बाय बाय, कंफर्ट इन, यू बीन अ ग्रेट स्टे मैन। एंड नाश्ता तो क्या मस्त नाश्ता था यार, मजा आ गया एकदम। जो बेगल वाला बताया ना मैंने आपको, बेगल और वो ऑमलेट, वो मैंने इनफैक्ट 2 एक खाया, वो इतना अच्छा लग रहा था, वो क्रीम चीज लगा के, हा। मैंने कहा यार थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, चलेगा। तो ऐसे एंगल में खड़ा है, मेरे को लगता है शायद देव भी दिख रहा होगा यहाँ से। देव हाई कर दे एक बार। मैंने ये भी एक्शन 5 प्रो लगाया हुआ, उसमें वो अल्ट्रा वाइड लेंस है, तो थोड़ा सा वाइड ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू पहले 2 वीडियोज़ में जो मैंने एक्शन 4 लगाया हुआ था यहाँ पर, वो उसमें नॉर्मल लेंस था, तो उसमें मेरे पास ज़्यादा क्लोजअप होगा। इधर गैस सस्ता है, 158.9 है। हमने जहाँ भरा है 182 में भी भरा है फॉर ग्रेड 91। $10 का गैस आया, नॉट बैड। अभी का टाइम हुआ है 9:14, 9 बजे का सोचा था, फिर भी 15 मिनट लेट निकले, बट ये गैस भरा दिया तो ये सारा काम हो गया। अब टोडू सैक का अराइवल दिखा रहा है 10:30। आज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश उठा हूँ। मैं सो गया था 11 बजे के आसपास एंड सुबह उठे हम लोग 6:30 बजे। सुबह उठ के जब मैंने मेरा वॉच का डेटा भी चेक किया, इट शोड मी वेरी नाइस 7 आवर्स ऑफ स्लीप, जिसमें ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स की डीप स्लीप थी। बिल्कुल बॉडी पेन नहीं फील हो रहा है। ऐसी मोटरसाइकिल पे अब तक मैंने 1271 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। सो आई फील एनर्जेटिक, आई फील रेडी टू कॉन्कर टुडे कि भाई आज 700 किलोमीटर करना है। वाह, वो व्यू काश मैं आपको दिखा सकता था, क्या व्यू है यार। जस्ट टू माय राइट इट्स ब्यूटीफुल व्यू। मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ऐसे माउंटेन्स है, पूरे ग्रीन कलर का, मतलब पेड़ वेड़ है माउंटेन के ऊपर, सो एकदम ग्रीनरी लग रहा है और ऐसे एकदम हाइट पे है। अभी हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले मेरे राइट में था वो, फिर हमने राइट ले लिया तो बिल्कुल मेरे सामने। चल ग्रीन सिग्नल ही है, हाँ ओके। अच्छा वो लेफ्ट का येलो था। यहाँ पे एक चीज बढ़िया है कि हर लेफ्ट सिग्नल के लिए उन्होंने एक लेफ्ट एरो बनाया हुआ है। जैसे ऑन्टेरियो में अपना वो ग्रीन एडवांस वाला जो बोलते हैं, ऑन्टेरियो में नहीं है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर रेड लाइट पे लेफ्ट के लिए एडवांस सिग्नल है, सो वो थोड़ा सेफ हो जाता है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे क्यूबेक में राइट आप रेड पे नहीं ले सकते हो, सो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज हम लोगों को ऑन्टेरियो में आदत है रेड राइट पे लेने की। ओ वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल मैन। कैसे दिखाऊं यार, ये बहुत प्यारा है। एक ब्रिज है, नीचे पूरा पानी है, एक लड़का वो अपनी स्कूटर चला रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है ना, वो चला रहा है। देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इमेजिनेशन पिक्चर पेंट कर सकते हो। और यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट इज हाईवे नंबर 172। ओह हम तो राइट जा रहे हैं, या अल्लाह ये तो राइट लेगा। ये तो वो वाली मूवी याद आ गई मेरे को। इसका पैर आगे की तरफ है, ये खड़ी पीछे की तरफ है, या अल्लाह ये तो सीधा मारेगी। जहाँ से हम जाते हुए जा रहे हैं, दिस इज अ वेरी क्यूट टाउन। यहाँ पे सारे स्टोर्स वगैरह हैं, छोटे छोटे स्मॉल टाइम स्टोर्स है। कभी देव बता रहा था, वो जो ब्रिज थी, एक तरफ है ओल्ड सैगने और ब्रिज के दूसरे तरफ है न्यू सैगने। हम लोग रुके हुए थे न्यू सैगने की तरफ। अब हमने जो ब्रिज क्रॉस किया, जो मैंने आपको बताया, जो डिस्क्राइब किया, तो ये पूरा ओल्ड सैगने है। तो बिल्कुल ओल्ड क्यूट टाउन वाइब्स है यहाँ पे। राइट, अब होपफुली आपको दिख रहा होगा सामने मैंने छोटा सा एक स्टॉप लेके, देव देखो निकल गया आगे, क्योंकि उसको शायद मेरे कार्डो से सुनाई नहीं दिया। और मैंने जिस मैं व्यू की बात कर रहा था, वो आपके लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा। देखो इतना मस्त पहाड़ है और सारा ग्रीनरी है। मैंने अभी ना एक्चुअली कैमरा सामने की तरफ जो माउंट है उस पर उल्टा घुमा दिया है, सो दैट यू कैन सी द फ्रंट व्यू। इतना सुंदर व्यू हम लोग को मिल रहा था, ये आरवी ने आके हमारा पूरा ना व्यू खराब कर दिया। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे निकल जाए इससे, ताकि हमको सुंदर व्यू मिलता रहे यार। क्या व्यू है भाई,
क्या व्यू है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी जस्ट एंड इतना प्यारा वाटरफॉल है ये। एंड राइट इसके साथ हमारी मोटरसाइकिल्स है। हम जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये, तो हम रुक गए। हमने कहा थोड़े फोटोज निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हेलमेट के साथ फोटोज निकाले, फिर उसके बाद मन किया कि नहीं यार एक कैप में भी होना चाहिए ऐसा, तो कैप पहन के अभी अलग से फोटोज निकालेंगे। दिस रोड इज चुम्मा भाई, इतना प्यारा रास्ता है ना ये। पूरा रास्ता ना एग्जैक्टली लाइक दिस, जब से हम चलते हुए आ रहे हैं इट हैज जस्ट बीन द सेम। एक तो ना इंटरनेट बंद हो गया है तो गाने वाने चल नहीं रहे हैं, तो एक्चुअली आपके पास करने के लिए ना कुछ भी नहीं है सिवाय इसको एंजॉय करने के। पूरे रास्ते भर में हम लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग एक वर्ड बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टेंटली बस वी आर जस्ट सिंकिंग इनटू द फीलिंग ऑफ दिस ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी। इतना ब्यूटीफुल भाई हमने कहीं देखा ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जिस किसी ने भी अगर क्यूबेक या क्यूबेक सिटी आने वाला है, यहाँ टोडुसैक का एक चक्कर जरूर लगाना। 172 हाईवे इज मस्त। आई लव हाउ यू आर सिटिंग सो कंफर्टेबल, इट्स ब्यूटीफुल। No speak English, me a little bit. Oh, little English? Okay, but your motorcycle is good. Do you speak English? No? Okay. Both of you. French? No French. We've come from Toronto. Yeah, Toronto. ऑलराइट, एंजॉय। यहाँ पर ना एक कपल थे, वो लोग मस्त अपने हार्ली डेविडसन पे है, वो बंदी पीछे इतना रिलैक्स होके बैठी है। ऐसी मोटरसाइकिल कितना कंफर्टेबल हो जाता है पैसेंजर के लिए। यहाँ से भी थोड़ी टूटी हुई सड़क शुरू हो रही है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है रास्ते का, तो यहाँ थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। तो फार क्या रास्ता बनाया है यार। अभी देव और मैं वही कार्डो पे बात कर रहे थे एंड वी वर लाइक यार, जब आप अपने आसपास ये ग्रीनरी देखते हो ना, जब आप अपने आसपास ट्रीज देखते हो ना, आपके लाइफ में आपको ऐसा फील होता है एकदम पीस, एब्सोल्यूट पीस का सिग्नल देता है ये। आपको ऐसा फील होता है कि यार आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, आपके मन में कितनी भी एंग्जाइटी हो रही हो, यू जस्ट लुक एट इट एंड यू स्टार्ट फीलिंग, देव बता रहा था, यू स्टार्ट फीलिंग, अरे भाई बहुत ग्रेवल है, यू स्टार्ट फीलिंग कि आप कितने छोटे से एक इन्वेंशन हो भगवान के, भगवान ने क्या क्या नहीं बनाया है, तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाएगी। दिस ट्रीज अराउंड यू इज एक्चुअली द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर माइंड, नॉट फॉर बॉडी। आई मीन बॉडी के लिए भी अच्छा ही होता है बिकॉज आप फ्रेश ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो एंड ऑल दैट, बट आपका जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा होता है, जब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं अपने लाइफ में, तभी तो वो सन्यासी लोग क्यों जंगलों में जाते थे, क्यों नहीं बीच डेस्टिनेशन क्यों नहीं जाते थे वो लोग। इट्स ओनली बिकॉज यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलता है। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो गई बराबर। ये रास्ता पूरा अच्छा छोटा सा ही पैच है जो ये लोग बना रहे हैं। ये हम आ गए अंदर इन द स्मॉल टाउन ऑफ टोडुसैक। अब यहाँ से नीचे जब जा रहे हैं तो सामने की तरफ जो व्यू है वो मेरे को देव बता रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन वाइब कि यार मतलब रिटायरमेंट के बाद रहना हो तो भैया बंदा यहाँ रह रहा है। इतना प्यारा सा, ओ वाओ लुक एट दिस, ये किसी का घर कितना मस्त बनाया हुआ है उन्होंने। ये सब हमको टोरंटो में, हैमिल्टन में ये सब कुछ नहीं दिखता है। नायग्रा ऑन द लेक पे भी मुझे लगता नहीं है कि इतना स्मॉल टाउन है। नायग्रा ऑन द लेक भी काफ़ी कमर्शलाइज हो चुका है तो उस वजह से इतना स्मॉल टाउन नहीं रहा है। बट लुक एट दिस, दिस इज़ ब्यूटीफुल मैन। यहाँ पे लेफ्ट में सोविनियर शॉप्स है सारे। ये सामने जो आप राइट में देख रहे हो, दिस इज स्टॉप साइन के बाद में, दिस इज़ द चर्च यहाँ का टोडुसैक का। सो ये लेफ्ट में जो बताया ये है चर्च एंड यहाँ पे जैसे हम राइट मुड़े हैं, सामने का व्यू देखो यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। जो राइट में है दिस इज द टोडुसैक होटल, काफ़ी बड़ा होटल है ये। ओह वाह यार, ये कितना प्यारा है यार, बहुत सुंदर है भाई ये। तो हमने ना बस यहीं पर अभी बाइक पार्क कर दी है और अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं एट द सोविनियर शॉप। 2-3 चीज़ें सोविनियर लेना है। मेरा मन कर रहा है कि एक बाइक के लिए स्टिकर लेना है, घर के लिए एक फ्रिज मैग्नेट लेना है। बहुत डिफरेंट ऑप्शंस है, दिस इज़ नाइस। अपने को ना, मेरे को ना कम से कम 3-4 चाहिए। एक क्यूबेक का चाहिए, एक टोडुसैक का चाहिए। मेरे को बाइक पे बहुत सारे स्टिकर्स लगाने का ना अभी आजकल ऐसा शौक हो गया है। जब से मैंने एक स्टिकर लगाया ना लचवट स्टेट पार्क का, जब से मैंने वो लगाया उसके बाद से मेरा मन करता है कि मैं और स्टिकर्स जमा करता जाऊँ और लगाता जाऊँगा बाइक पे, कि वो एक काइंड ऑफ एक साइन होता है कि आपने ये जगह कवर कर ली है। मेरे को बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है एक अलग सा। यहाँ पे ना ये बहुत प्यारे प्यारे हैं वेल के स्टिकर्स, ये है। इसमें ना वेल ऐसे पीछे से दिख रही है, समझ में नहीं आ रही कुछ खास, तो इसीलिए मैं मोस्टली ये वाला ले रहा हूँ एंड आई थिंक देव ने भी यही सेम वाला लिया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कितने का है? ये $4 का है। ये फ्रिज मैग्नेट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये वाला मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है। ये वाला जो है ना एकदम क्यूट सा घर लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, तो मैं मोस्टली ये वाला ले लूँगा। वैसे वेल वाले भी बहुत सारे हैं, बट एक वेल वाला स्टिकर मैंने यहाँ ले लिया। एक ये ठीक है और एक ये ठीक है। ये वाला है $4.98, $5 का ये।
और $4 का ये $9 इज गुड इनफ। ये यहाँ पे क्या देख रहे थे अभी? ये दिव्या के लिए कुछ उसको ये अच्छा। सोप्स अच्छे लगते हैं ओ handmade वाह, वगैरह। ये मस्त है यार। हाँ बढ़िया लग रहे हैं ये भी। और यहाँ पे अरे ये लाइट हाउस वगैरह मस्त बनाया हुआ है यार। अच्छा कुछ नहीं है, फ्रेंच में लिखा है, अपने को समझ में नहीं आ रहा, बट वही होएगा, डोंट टच वाला फंडा रहेगा, या अगर टूटा तो कंसिडर इट सोल्ड, वही लिखा रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। देखा, मेरे को फ्रेंच पढ़ने आ गई है। अरे बढ़िया है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं खरीदने के लिए। प्रीटी नाइस स्टोर। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Bye bye. बाय बाय। बहुत ही स्वीट लेडी है यार, डेफिनेटली रेकमेंडेड। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सामने हाँ वो क्रूज जो जोडियाक क्रूज है, हाँ। दैट इज वन ऑफ द फेमस वंस हियर, जो व्हेल वॉचिंग के लिए लेके जाती है। तो वहाँ पे वो आपको कपड़े वपड़े पहनाते हैं पूरे। हाँ। मतलब आप रेगुलर कपड़े ही पहनो, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की जैकेट वगैरह और ये वो पहनाते हैं, फिर आपको लेके जाते हैं अंदर 2-3 घंटे पानी में। नाइस। या तो काफ़ी कुछ एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ठंडा है, सो ड्रेस अकॉर्डिंगली। समर के मौसम में भी यहाँ पर मेरे को थोड़ा ठंडा लग रहा है, और मेरे हाथ वाथ थोड़े से ठंडे ठंडे हो गए हैं। और देख रहे भाई, फॉग कितना है पीछे, लुक एट दैट, फॉग कितना सारा दिख रहा है, देख, है ना। पूरा काफ़ी ठंडा मौसम है। और यहाँ से मैंने 2 चीज़ ली, जैसे मैंने एक स्टिकर लिया और एक फ्रिज मैग्नेट लिया। मेरे को याद है लास्ट टाइम जब मैंने लेचवर्थ का स्टिकर लिया था, वो मैंने घर तक लेके गया था, टूटू ने लगाया था। तो मैं मोस्टली अभी ये वाला भी घर पे ही लेके जाऊंगा, और मैं इस बार टिक्की से लगवाऊंगा या टूटू से लगवाऊंगा, लेट्स सी। बट इसको संभाल के ले जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इतने सारे सामान के बीच में ना कहीं थोड़ा मोड़ा मुड़ जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। एंड यहाँ पे ना बहुत कुछ अच्छा खाने के लिए है, ये देखो, इट्स प्रीटी कूल। वैसे यहाँ पर ये भी ऑप्शन है अगर कुछ खाना हो तो, बट हम लोग तो मोस्टली, मैं मेरे लिए एक लैटे ले लूँगा या मोकाचिनो ले लूँगा। ये स्मॉल टाइम कैफ़े बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, पता है। ये यहाँ पर भी जगह है बैठने के लिए, वहाँ पर भी जगह है बैठने के लिए, बहुत सुंदर है, बेटर देन टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, वो सब जगह से। दिस इज़ सो गुड यार। ये आ गई हमारी कॉफ़ी, ये रहा वो कैफ़े, और बिल्कुल यहाँ पर है हमारी मोटरसाइकिल खड़ी। हम यहाँ मस्त खड़े खड़े कॉफ़ी पी रहे हैं, और यहाँ से जो पूरा व्यू है वो एंजॉय कर रहे हैं। चीयर्स। यहाँ से मस्त कॉफ़ी पी के, थोड़ी बातें शातें करके हम लोग निकल गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाउन, ट्रस्ट मी, मस्ट विजिट। अगर आप नहीं आए हो, पुट दिस इन योर बकेट लिस्ट टू कम टू टोडुसैक। अरे भाई बहुत लंबी लाइन है यार, इतनी लंबी लाइन, आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं होपफुली अगर जब उतरूंगा तब दिखाऊंगा आपको, बट इतनी लंबी लाइन लगी हुई है जस्ट टू गेट इनटू द फेरी। और अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं, शायद मोटरसाइकिल्स के लिए अलग लाइन है, अज्यूमिंग, वरना ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हो कम से कम 100 के ऊपर गाड़ियाँ होगी। क्या बोला उसने? अच्छा लाइन है तो कि मोटरसाइकिल की लाइन अलग नहीं है। ये बंदे से बात किया तो ये बंदे ने बोला कि अलग लाइन नहीं है, आपको पूरे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। भाई यहाँ पे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी बाइक लगा के। ये आगे तक देखना कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, ये इतनी लंबी लाइन है फेरी में जाने के लिए। वो आगे वाइट गाड़ी दिखी आपको पहली, वहाँ तक गाड़ियाँ हैं। एक अंदाज़ा दिखाता हूँ, देखो ये इतनी और हम हैं यहाँ पे। हम तो चलो यहाँ पे है ही है, यहाँ पे साथ में ट्रक भी है भाई, ये भी जाएगी फेरी के अंदर। अभी का टाइम हुआ है 12:15 और 35-40 मिनट्स का वेट दिखा रहा है। सो बट हम लोग टाइम पे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था कि बाय द टाइम हम लोग फेरी क्रॉस करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो 1 बजे हमने अपने प्लान के हिसाब से एस्टिमेट किया था, और उतने बजे ही पहुँच जाएंगे। तो टेंशन की हम लोग को कोई बात नहीं है। वहाँ से दिखने लग गया, गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई है। आई थिंक कितना हमने मैक्सिमम 10 मिनट वेट किया होगा अब तक। अब एक बार में कितनी गाड़ियाँ आएगी वो उसका कोई आइडिया नहीं, बिकॉज हमारे आगे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। हमने पता है क्या किया स्मार्टली, मैंने देखो मेरा कार्डो उतार दिया, उसने अपना कार्डो उतार दिया, बैग में रख दिया, चार्ज हो रहा है जब तक, बिकॉज पास में ही खड़े हैं। तो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि क्योंकि हमको बाद में काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है, तब हमको ब्रेक लेके कार्डो चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे काफ़ी सारी क्लियर होते जा रही है, काफ़ी आगे आ गए यार, पता चला अपने पे आगे रुक गए। अभी हमारे आगे है 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ एक लेन में, और बाकी के दूसरे लेन में गाड़ियाँ हैं। और अभी हम लोग होपफुली इस बार में निकल जाएंगे। नहीं, रोक दिया वो उसने, वो जो अपना वो डंडा लेके खड़ा था ना, जो स्टॉप गो वाला, वो भी रख दिया उसने। नहीं जा रहे। यस। इस टाइम पे मैं 2 कैमरा बहुत मिस कर रहा हूँ। एक जो अब मेरा रिएक्शन जिसमें मैं कैप्चर कर सकूँ, जिसमें आप देख सको कि भाई मैं कितना खुश हूँ जब मैं अपनी मोटरसाइकिल अंदर ले जाऊँगा पहली बार। और दूसरा ये, जब आगे कैमरा, यहाँ पर अगर कैमरा होता तो एटलीस्ट अंदर जाने का भी मैं एक रिकॉर्ड कर पाता था। अभी आई हैव टू सेटल विद वन ऑफ द टू। एंड देयर वी गो इन 3 2 1 एंड वी आर ऑन द रैंप। Oh, this is an amazing feeling, and now
We just got into the boat. Wow, that is amazing, man. कितनी सारी गाड़ियाँ आ सकती है देखो यहाँ पे. And this feels very nice. This is my first time experience and first times are always special, right? एक नंबर भाई, एक नंबर. I'm so happy. इसका फोटो बनाना बनता है भाई. इतना मस्त मोमेंट है ये मेरे लिए. बिल्कुल कैमरा के सामने आ गया मैं. Just to kind of let you guys know I am so damn happy. You know, this is little joys in life. ऑलवेज थैंक्स गॉड कि यार भगवान ने ऐसे अच्छे अच्छे दिन दिखाए हैं हमको. थैंक यू वेरी मच गॉड. जय माता दी, जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण. बहुत अच्छा लगता है पता है जब आप छोटी छोटी खुशियों को आप जीने लगते हो ना. हर जगह आपके आसपास छोटी छोटी खुशियाँ हैं. जस्ट ड्रीम अचीव थैंक्स, ड्रीम अचीव थैंक्स. बस ये एक लूप में घूमते रहोगे ना, कभी लाइफ में कोई कंप्लेंट्स रहेगी ही नहीं. ये इतनी बड़ी जो ट्रेलर थी भाई वो भी आ गई. काफ़ी जगह है इसके अंदर. हाँ, इट्स प्रीटी बिग स्पॉट. वेरी नाइस मैन. ऊपर भी गाड़ियाँ हैं देखो, वहाँ पे ऊपर की तरफ भी गाड़ियाँ पार्क करते हैं. बाइक्स मस्त यहाँ पे छोड़ दी, ग्लव्स उतार दिया, हेलमेट नीचे रख दिया, चाबी यहीं छोड़ दी, कैमरा नहीं उतार रहे हैं, सब ऐसे ही छोड़ दिया है. और सब लोग पता है नीचे उतर गए हैं. वो देखो अभी हम भी आगे जा रहे हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड. मतलब एकदम कंफर्टेबल हो गए अभी क्योंकि एक 10 मिनट की राइड है ये. एंड इसका मैं एक आपको बात बताऊं, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. क्या सही चीज़ है भाई. क्यों जाना है हमको कहीं और घूमने. अपना कनाडा इतना सुंदर है, वहीं घूमो, वहीं एक्सप्लोर करो यार. अभी हैलिफैक्स है, क्यूबेक में तो अभी हम लोग आए हुए हैं. मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे. लेट्स एक्सप्लोर दैट फर्स्ट रादर हम कहीं और चले जाते हैं घूमने के लिए. देव बाबू की हालचाल, मजा आ रहा है कि नहीं? देख रहा हूँ, क्या पता कोई वेल दिख जाए. हाँ आई नो राइट. देखो अभी यहाँ पे बहुत ही सुंदर है यार, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल है एकदम. ये हो गई शुरू. तो वो जो प्रोपेलर्स घूमते हैं तो पानी पुश कर रहे हैं. अपन ने ना बाइक इस पे नहीं लगाई है ना, गियर में डाल देते हैं. मैं सोच रहा गियर में डाल देते क्योंकि थोड़ा भी झटका लगेगा अगर तो हो सकता है. चालू हो गई, अपन निकल रहे हैं. वी आर मूविंग. वो देख. अरे वाह, ये बात फर्स्ट टाइम भाई, मजा आ रहा है. मस्त. यहाँ गाड़ी वाड़ी भी आराम से. यार ट्रक आ गया, गाड़ी क्या. आई नो राइट. ये ट्रक आ गया तो गाड़ी क्या छोटी चीज है भाई. क्या व्यू है यार यहाँ से. ये पूरा जो पहाड़ दिख रहे हैं, वहीं से वही पहाड़ तो नहीं है कहीं. नहीं, ये तो हम ऑपोजिट साइड जा रहे हैं. वो वाले पहाड़ वो उस तरफ है जहाँ से हम राइड करते हुए आए. वहाँ से हम लोग अभी दूसरे जगह जा रहे हैं एंड वहाँ से हम अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे मेरे पीछे ना एक छोटी सी फैमिली है, क्यूट सी. वो लोग मस्त बच्चा है और डॉग है उनके पास. और क्या मस्त क्यूट एंजॉय कर रहे थे भाई. ये तो हिल रहा है. पता चला मैं सीधा नीचे. मेरी कावासाकी का ख्याल रखना तू. ऐसा लग रहा है कि यार अभी मेरे को ना एक ट्रिप ऐसी आंचल के साथ और बच्चों के साथ भी लेनी चाहिए ताकि वो लोग को भी मैं ये एक्सपीरियंस करा सकूँ. बिकॉज ये एक्सपीरियंस इज अगेन बैक टू द सेम पॉइंट. आई थिंक पहले या दूसरे दिन मैंने बताया था, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. हमने कोशिश की, आंखें खुली रखी देखने के लिए कि कोई वेल वगैरह दिख जाए हमको, बट हमको नहीं दिखी. तो अभी हम वापस आ गए क्योंकि ये जो बोट है ना, ये टर्न मारने लग गई है. तो टर्न मार रही, तो बस अभी हम लोग गियर अप करेंगे, रेडी हो जाएंगे. बिकॉज जैसे पार्क करेगी, मतलब जहाँ पे बोट एम्बार्क या डिसएम्बार्क जो भी है वो, तो वहाँ से फिर हम उतरना शुरू करें, डिसएम्बार्क करें. फिर डी बोर्ड प्लेन होता है, डी बोर्ड ये होता है डिसएम्बार्क. अच्छा. हाँ, दोनों अलग अलग होता है. प्लेन हम बोर्ड करते हैं, डी बोर्ड करते हैं. ये हम एम्बार्क डिसएम्बार्क. बड़ा फनी है भाई इंग्लिश लैंग्वेज. एंड दिस वाज अ क्विक 10-minute राइड व्हिच कम्स टू एन एंड. एब्सोल्युटली हैप्पी वंस अगेन. ये आ गए भाई हम रैंप पे और ये आ गए हम नॉर्मल लैंड पे. अब यहाँ से होती है हमारी रिटर्न जर्नी शुरू. ओडोमीटर इस वक्त दिखा रहा है 1404.8 किलोमीटर्स. एक तरफ की जर्नी 1400 किलोमीटर की हो गई है डन. अब यहाँ से रिटर्न शुरू करेंगे. यहाँ से जैसे बताया आपको प्लान है आज के दिन पे मॉन्ट्रियल के 100 किलोमीटर्स आगे एक छोटा सा टाउन है, सिटी है कॉल्ड कॉर्नवॉल, वहाँ तक जाने का. यहाँ से हमको बहुत खींचना पड़ेगा आज बिकॉज यहाँ से ऑलमोस्ट 7 घंटा तो ऑन द सैडल टाइम दिखा रहा है. ऑफकोर्स हम लोग ब्रेक वगैरह लेंगे करते कराते, छोटी मोटे ब्रेक्स. इस 7 घंटे में कम से कम 3 ब्रेक तो लगेंगी ही लगेंगी. एवरी ब्रेक ऑलमोस्ट आधे घंटे की तो होती है. लंच ब्रेक थोड़ी लंबी हो जाती है. तो समझ के चलो 10 घंटे अभी का टाइम हुआ है. क्या टाइम हुआ है? अभी बजे हैं 1. 10 घंटे अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं तो 11 बजे रात को पहुँचेंगे. हमारी पूरी कोशिश है कि हमको रात को अंधेरे में नहीं चलाना है. सो कोशिश करेंगे, थोड़ी ब्रेक्स कम करेंगे, ज़्यादा किलोमीटर्स खींचने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं आज होटल. बिलीव कर, मैंने ये 2.5 दिन से मैं इसके साथ चला रहा हूँ. इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रिमूव दिस फिल्म बिफोर यूजिंग इट. अब जाके कुछ सही लग रहा है.
मेरे को इतना फनी लग रहा था, पता है, मैं ऐसे ये पहन के चला रहा था। ऑफ कोर्स ऐसा लाल कलर का सबको दिख रहा होगा। ये मैंने पता नहीं कैसे मेरी नज़र पड़ी और मैंने फिर देखा कि भाई इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। एनी विच वेज, वो जो लास्ट हम लोग वहाँ से निकले थे अपना टोडू सैक से, अभी हम लोग आ गए हैं सेंट, क्या नाम था ये जगह का? सेंट पॉल कुछ तो जगह का नाम है। ऑफ कोर्स कहाँ आएंगे हम लोग, सबवे लंच ब्रेक लिया है। ऑलमोस्ट 1-1:15 बजे हम लोग वहाँ से टोडू सैक से निकले थे। अभी का टाइम दिखा रहा है 2:58, 3 बजे है। तो हम लोग ने मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में 125 किलोमीटर राइड खत्म कर ली। क्योंकि मेरे को याद है जब वहाँ से हम लोग चले थे तो हम लोग का मेरा ओडोमीटर दिखा रहा था 1400 समथिंग, 1404 समथिंग। अभी दिखा रहा था 1535 या 1540। तो सो फार सो गुड, बढ़िया चल रहा है। आज मैंने अपने लंच के लिए बोल नहीं लिया, मैंने सोचा है थोड़ा ब्रेड खाएंगे, थोड़ा हैवी रहेगा, तो मैंने अपने लिए 6 इंच सैंडविच ले लिया है। तो ये खाएंगे, इंजॉय करेंगे और आगे राइड बाद में कंटिन्यू करेंगे। चीयर्स। बे सेंट पॉल, यहाँ पर है हम लोग। यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके हम लोगों ने जाना है ये कंफर्ट इन कॉर्नवॉल तक। टोटल डिस्टेंस पता है कितना दिखा रहा है? यहाँ से 4 hours and 56 minutes, 471 किलोमीटर्स। रीचिंग टाइम अगर आप देखोगे 8:22 अगर हम डायरेक्टली अभी यहाँ से निकले तो अभी का टाइम हुआ है 3:26। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है भाई आज का राइड। जितना हमने मज़े किए वहाँ पे टोडू सैक में, अभी उतना हम लोगों को कवर करना है। गरम, इतना गरम हो गया वहाँ टोडू सैक में, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई ये सूट क्यों पहना है, बट लेकिन भाई सेफ्टी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम टोडू सैक से निकले वहाँ से लेके यहाँ तक आने तक, सेंट बे जो भी जगह मैंने आपको बताया पहले, हमने ऐसे ऐसे राइडर्स देखे हैं जो लोग ऐसे टैंक टॉप पहन के बिंदास चला रहे हैं, हार्ली चला रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। डोंट बी दैट गाय, डू नॉट बी दैट गाय। राइड सेफ, वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप कोई भी बाइक चला रहे हो, आप 50 सीसी की चला रहे हो, 500 की चला रहे हो, 1500 की चला रहे हो, जस्ट बी सेफ आउट देयर। बेयर मिनिमम ग्लव्स, हेलमेट, जैकेट कुछ तो पहन लो भाई, क्योंकि एक बार गिरोगे ना अगर, बहुत 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 गंदा लगेगा। एंड फिर वो कोई गारंटी नहीं होती कि आप 50 की स्पीड पे गिर रहे हो, या आप 50 सीसी की बाइक चला रहे हो और आप उस पर गिर रहे हो, या आप कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो आप उस पर गिर रहे हो। एक बार फॉल होगे ना तो it's gonna hurt you really bad. So make sure it's okay if you look the only one who's dressed up well, geared up well. It's okay, let people call you foolish, but you are actually the smarter one of the lot. हमने लास्ट ब्रेक लिया ना, उसके बाद से निकल के हम लोग मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट आगे आए रहेंगे। विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है, जबकि हम लोग चल रहे हैं सिर्फ 110 की स्पीड पे। ये हाथ ऐसे झटके मार रहे हैं, ऐसे ये हाथ आगे रखा, ये पीछे गया, ये फेंक दिया हाथ। सूरज देवता बिल्कुल अपनी पूरे प्रकोप पे, और हाईवे 138 पे सिग्नल। ऐसा कौन सा हाईवे है जहाँ पे भाई सिग्नल होता है बताओ? ये रेड लाइट है यहाँ पे, और कम से कम ऐसे ये पहली नहीं है, कम से कम 10 से 11 रेड लाइट हम पार कर चुके हैं। मोस्टली ग्रीन वाले जो हाईवे नंबर्स होते हैं वो लोकल हाईवे होते हैं, इंटर स्टेट होते हैं, और जो ब्लू वाले होते हैं वो इंट्रा स्टेट होते हैं। इतनी ट्रैफिक देख के हम लोग, वही देव बोल रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ का GT होगा। ये मेरे ना माथे से ऐसे पसीना चू रहा है, मैं दिखाता हूँ, देखो इतना गर्म। अरे ये क्योंकि सूरज देवता अपने इतने प्रकोप पे ना, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो आपको पूरा ये नाक के ऊपर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है शायद, पूरा नाक के ऊपर ऐसा गीला हो गया है, क्योंकि इतना गर्म। वैसे टाइम चेक बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 4:30 हो गया है, हम लोग को निकल के 1 घंटा हो चुका है। और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कितने 80 किलोमीटर किए ना, सिर्फ 80 किलोमीटर किए हैं पिछले स्टॉप से। और यहाँ एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, जैसे अपना मुंबई में दहीसर चकनाका पे लगती है ना, सब एक दूसरे के पीछे एक चिपका के गाड़ी चला रहे हैं। एक ज़ोर से रेव करूँगा भाई, गाड़ी मिस हो रही है इस वक्त। इतना ऐसा पूरा ऐसा भर चुका, ऐसा लग रहा है मस्त ऐसे कोई बटन दबाए यहाँ से AC आना शुरू हो जाए गाड़ी में।